हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफी सारे लोगों का एक डाउट रहता है टैक्स अंडर द न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम को लेके। बेसिकली किस में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मान लो एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन में पहले हम न्यू रेजिम चूज कर चुके हैं तो क्या हम ओल्ड रेजिम में जा सकते हैं, या फिर अगर मान लो ओल्ड रेजिम चूज कर चुके हैं पहले तो क्या हम न्यू रेजिम में जा सकते हैं। बेसिकली काफी सारे डाउट्स रहते हैं आपके न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम को लेके। तो बेसिकली आज इन सभी डाउट्स को दूर करते हैं। मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े हैं मेरे चैनल सी ट्यूटोरियल्स पे। चलिए शुरू करते हैं। एक हल्का सा पहले आपको ब्रीफ करता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था। अर्लियर नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट होते थे सबके लिए, कोई ऑप्शन नहीं होता था न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम जैसा कोई चक्कर नहीं होता था। पहले नॉर्मली क्या होता था, एक टैक्स स्लैब होता था इंडिविजुअल्स का, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती थी। अगले 2.5 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स रेट होता था। अगले 5 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स रेट होता था, और जितनी बैलेंस इनकम है उस पर 30% का टैक्स रेट इंडिविजुअल को पे करना होता था। बाद में अब क्या हुआ, हमारी निर्मला सीतारमन जी एक स्कीम लेके आती है। स्कीम, बेसिकली स्कीम का ही नाम उन्होंने न्यू रेजिम रख दिया। स्कीम बेसिकली क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 115 बीएससी। जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया टैक्स रेट का, उसको न्यू रेजिम नाम दे दिया, और जो ओल्ड टैक्स रेट्स चल रहे थे उनको ओल्ड रेजिम नाम दे दिया। ये बेसिकली एक ऑप्शन है, इंडिविजुअल अगर मान लो चाहे तो वो ओल्ड रेजिम भी फॉलो कर सकता है, जो पुराना चलता हुआ आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को ही फॉलो कर सकता है, या फिर जो न्यू रेजिम है, न्यू सेक्शन 115 बीएससी है, उसको ऑप्ट करना चाहे तो उसको भी ऑप्ट कर सकता है। अब ये देखते दोनों में क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब न्यू रेजिम में बेसिकली टैक्स रेट्स ना हमारे घट गए हैं, यानी कि सरकार ने आपको एक फायदा दिया है। लेकिन अगर मान लो कोई फायदा दिया है तो उसके साथ आपके कुछ फायदे छीन भी लिए गवर्नमेंट ने। उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करते हैं, क्या फायदे छीन लिए गए हैं और क्या आपको फायदे दिए हैं। टैक्स रेट्स क्या किया है गवर्नमेंट ने, आपको घटा दिया इंडिविजुअल्स के। क्या टैक्स रेट्स कर दिया, जो 2.5 लाख तक की इनकम पहले एग्जाम्प्ट होती थी अभी वो एग्जाम्प्ट किया। फर्क क्या है, जो पहले 2.5 लाख थे वो अभी भी हमारे टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 5%। यहां से हमारी गेम चेंज हो जाती है, यानी कि 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, अगले 2.5 लाख 5% पे टैक्स रेट है, और यहां से हमारी गेम चेंज हुई। अब क्या हुआ, जो हमारी अगली जो 2.5 लाख की इनकम है उस पर टैक्स रेट रहेगा 10%, अगले 2.5 लाख पे टैक्स रेट रहेगा 15%, अगले पे 20, अगले 2.5 लाख पे 25, और जितनी बैलेंस इनकम है उस पर 30%। क्या कहा मैंने, हमारी पहली 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10, अगले 2.5 लाख पे 15, अगले 2.5 लाख पे 20, और अगले 2.5 लाख पे 25, और बैलेंस जितनी भी इनकम बचती है आपकी वो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 30%। तो ये तो हो गया हमारा फायदा। फायदा क्या हुआ, पहले टैक्स रेट क्या स्लैब थे हमारे 5, 20, 30। अब क्या है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, 2.5 लाख से इनकम बढ़ती जा रही है, तो टैक्स रेट आपका बढ़ता जा रहा है 5-5% से। वहां क्या था, सीधा 2.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर सीधा बैलेंस जितनी भी इनकम है वहां 30% का टैक्स रेट था। नॉर्मल टैक्स रेट समझ आ गई, पहले क्या था अब क्या था। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आएगा कि यार जब हमारे न्यू रेजिम में टैक्स रेट कम है तो हम इसी को क्यों ना ऑप्ट करें, हम पहले वाले में क्यों जाएं। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि क्या बेनिफिट्स आप लोगों से छीन लिए गए हैं अगर मान लो आप ये न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हो। ठीक है, आपको कुछ फायदे मिल रहे तो कुछ फायदे आपसे गवर्नमेंट ने छीन भी लिए। क्या फायदे छीन लिए गए, पहले आपको एक ब्रीफ देता हूँ कि ओल्ड रेजिम में क्या फायदे हुआ करते थे। ओल्ड रेजिम में बेसिकली क्या होता है, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स थे ना, जो सैलरीड एम्प्लॉई है, उनको हर साल गवर्नमेंट 50,000 की डिडक्शन देती है। यानी कि आप कुछ भी कमा रहे हो सैलरी में, 10, 15, 20, 25, 30, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से 50,000 रुपए की गवर्नमेंट डिडक्शन अलाउ कर देती है आपको। यानी कि 50,000 माफ है, उसके ऊपर मान लो 10 लाख रुपए अगर मान लो आप साल का कमा रहे हो तो 9.5 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। 50,000 आप एग्जाम्प्ट होते हैं। ये फन बेनिफिट होता था हमारा ओल्ड रेजिम में। सेकंड बेनिफिट क्या होता था, आपको एचआरए का एग्जाम्पशन मिल जाता था। यानी कि जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा होता है उसमें से कुछ पार्ट गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मान लो कोई भी आपके आपने कोई भी होम लिए, उसके ऊपर आप होम लोन लिए जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपका एग्जाम कर देती थी। ठीक है, अगर आपने कोई भी 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे किया, गवर्नमेंट आपको बेसिकली डिडक्शन अलाउ कर देती थी। यानी कि आपकी कोई और अदर इनकम है तो उससे आप उस इंटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते थे, आपको कम टैक्स पे करना पड़ता था, उतना ही जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तीसरा फायदा। चौथा फायदा क्या था, आप बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते थे ओल्ड रेजिम में। 1.5 लाख तक की अंडर 80 आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे। वो इन्वेस्टमेंट्स का आपको बेनिफिट ये होता था कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो उतनी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती थी। अगर मान लो आप उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1.5 लाख तक का, यानी कि अगर मान लो आपने 1.5 लाख रुपए किसी भी लाइक अगर हम 80C की बात करें, आपने किसी भी LIC प्रीमियम के लिए आपने पे कर दिया, या फिर आपने कहीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया अप टू 1,50,000 उतना आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती थी आपकी इनकम के अंदर से, उतना ही आपको कम टैक्स पे करना पड़ता था। ये बेनिफिट था।
एक और बेनिफिट पहले ये हुआ करता था कि आप बेसिकली अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो अपना या अपने फैमिली का, ठीक है, पेरेंट्स का बेसिकली, या दोनों का अलग अलग क्लेम किया जाता है बेसिकली। अगर आप अपना पे कर रहे हो तो आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स का पे कर रहे हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन अलाउ होती है। तो और ये दोनों डिडक्शन अलग अलग कंसीडर की जाती है। तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे होते थे आपको उसकी डिडक्शन अलाउ कर दी जाती थी गवर्नमेंट, यानी कि जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही आपको बेसिकली अगर आप अर्न कर रहे हो उतना उतनी मतलब कि आपकी इनकम कम कर दी जाएगी, आपको कम इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एक ये बेनिफिट भी हुआ करता था पहले। और क्या हुआ करता था बेनिफिट ओल्ड रेजिम में, अगर मान लो आप किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो उतनी ही कम इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप 2 लाख अगर मान लो किसी भी पार्टी को डोनेट कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को, आपको 2 लाख जो भी आप अर्न कर रहे हो उसमें से 2 लाख रुपए पे कम टैक्स, 2 लाख की इनकम पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको जितनी भी आप डोनेशन कर रहे हो उतनी ही कम इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ फायदे हुआ करते थे हमारे ओल्ड रेजिम में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आपके टैक्स रेट्स घटाए ना, आपसे ये सभी के सभी फायदे छीन लिए गए। क्या क्या फायदे छीन लिए गए? आपको 50,000 डिडक्शन मिलती थी सैलरी में से, वो नहीं मिलेगी। आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता था, नहीं मिलेगा। आपको होम लोन का इंटरेस्ट जो पे जो करते थे उसकी डिडक्शन ला होती थी, वो भी नहीं मिलेगी। और आप जो एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट ले रहे थे वो भी आपको नहीं मिलेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली ये सारे फायदे आपको छीन लिए, ये सारे फायदे आपसे छीन लिए जाएंगे अगर आप ये न्यू रेजिम चूज करते हो। ठीक है। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि यार चलो जो भी है ये छीन लिया या ये घट गया, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या हमें चूज करना चाहिए, और अगर हमने क्या पहले अगर कुछ और चूज कर लिया तो क्या हम अब चेंज कर सकते हैं अपनी रिटर्न फाइल करते हो? बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन था बेसिकली उस टाइम आपने स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन दे दी कि हाँ हम न्यू रेजिम में जाएंगे, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप न्यू की जगह आप ओल्ड में भी जा सकते हैं, या फिर आपने पहले अगर ओल्ड दे दिया तो वो आप न्यू में भी जा सकते हैं। ये सिंपली आपकी चॉइस है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे पूछती है आप किस में जाना चाहेंगे, न्यू ओल्ड। पहले क्या चूज किया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप रिटर्न फाइल करते हो क्या चूज कर रहे हैं वो मटेरियल है। ठीक है। तो इस टाइम आपको ये देखना कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो ये बात तो होगी कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल आप चूज कर लेंगे। अब क्या चूज करना चाहिए? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कुछ मर्जी चूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूरी इनकम एग्जम्प्ट है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कुछ मर्जी चूज कीजिए, न्यू ओल्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्जम्प्ट होगी। ठीक है। पहला डाउट क्लियर। अब वो लोग आ जाते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से कम है। ठीक है। आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप इन्वेस्टमेंट से आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर होम लोन का इंटरेस्ट कुछ पे कर रहे हैं। अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहे हैं तो आपको ओल्ड रेजिम चूज करना है, आग बंद करके, कुछ और नहीं सोचना, आपको ओल्ड रेजिम चूज कीजिए, आपके लिए वही बेनिफिशियल है, उसमें आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखा पा रहे, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई आपने खर्चा नहीं किया मेडिकल इंश्योरेंस या कोई होम लोन इंटरेस्ट पे नहीं किया आपने, तो आप न्यू रेजिम चूज कीजिए, उसमें आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप 1.5 लाख तक की सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो आप ओल्ड रेजिम चूज कीजिए, ओल्ड टैक्सेशन रेट्स को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर मान लो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए साल के दौरान, या फिर कोई खर्चा नहीं किया मेडिकल इंश्योरेंस या होम लोन इंटरेस्ट वगैरह, या फिर कोई चैरिटेबल डोनेशन वगैरह कुछ नहीं किया, तो आप न्यू रेजिम चूज कीजिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल है। दूसरी बात होगी जिनकी इनकम 10 लाख तक है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है। अब वो लोग आ जाते हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए? आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट से आपने लाइक अगर मान लो आपने 1.5 लाख तक की डिडक्शन पहले क्लेम कर ली, ठीक है। अगर मान लो आपका फर्दर कोई 2 लाख तक का खर्चा है, लाइक आपने कोई होम लोन इंटरेस्ट पे किया है या फिर आपने कोई चैरिटेबल डोनेशन पे की, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर अगर मान लो आप फर्दर कुछ और सेविंग कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख की तो आपने जो इन्वेस्टमेंट एटीसी में क्लेम करनी थी वो कर ली, ठीक है। लेकिन आप फर्दर अगर मान लो कोई खर्चा या डोनेशन वगैरह है तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए। अगर जो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट से डिडक्शन आपकी जो भी खर्चे हैं वो 2 लाख से ऊपर हैं, यानी कि कम से कम 2 लाख है, तो आप ओल्ड रेजिम चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तो आपको न्यू रेजिम चूज करना चाहिए। अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम है, ठीक है, और जो आपकी फर्दर 1.5 लाख से एडिशनल, 1.5 लाख मैंने कहा था एटीसी में आप क्लेम कर सकते हो, उसके फर्दर एडिशनल कम से कम आपके अगर 2 लाख तक के खर्चे या आपकी इन्वेस्टमेंट है, खर्चे कौन से, अब आपके होम लोन इंटरेस्ट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपने कोई डोनेशन किया पॉलिटिकल पार्टी को, अगर मान लो वो अमाउंट एक्सीड करती है 2 लाख रुपीज,
तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए, उसमें आपके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज आप न्यू रेजिम में जाइए। सो समझ आ गया होगा आपके लिए आपका कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।